अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचा दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान के इब्तिदाई 14 निकाती मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशन भिजवाई। ईरान ने भी इसी जरिए अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब हमने 14 निकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीकी फ़रीक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ भी 14 निकात पर मुश्तमिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए यूरेनियम की हवालगी समेत 5 शराइत रख दी, जबकि ईरान को जंगी नुकसान का मुआवजा देने और मुंजमद असासों का 25% बहाल करने से भी इनकार कर दिया है। अमरीका का इसरार है कि ईरान सिर्फ एक जौहरी तनसीब फ़ाल रखे और 400 किलोग्राम मफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू। इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असला और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कारगो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। जंग के इख्तिताम तक किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी जरीदे से गुफ्तगू में दावा। ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसराइल सहाफ़ी बाराक रेवित ने कहा है कि अमरीकी सदर ने उन्हें बताया है कि ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का तीसरा दिन। सरकारी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी क़यादत से मुलाकातें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात 90 मिनट जारी रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान UAE में भराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करता है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा और बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दफ्तर ख़ारिजा की भी न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। ईरान ने कहा है कि अरब अमीरात समेत खत्े के किसी मुल्क से उनकी दुश्मनी नहीं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आबना हुर्मुज़ मैकेनिज़्म के लिए ईरान ओमान समेत तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में हैं। दूसरी जानब ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमीरात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमीरात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की एक हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा कि ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म न किया गया तो बहरा ओमान अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल व बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोनिक राबता भी किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़। इसहाक़ डार का ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ़ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदल कर इसे तारीख़ का हिस्सा बना देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि भारत को जो पहले मार पड़ी है भारत अभी तक उसे सहला रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक़ में नहीं हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में भी अभी तक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ को बंदिश के मुकर्ररा औकात से इस्तिस्ना दे दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस्तिस्ना से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेकरी, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी मुकर्ररा औकात से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी जानिब एक और इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपये इजाफे का मुतालबा रकम 14,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 करने की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक BISP हुकाम ने मिशन को किफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड डेटा पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल किफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही रकम में इजाफा किया जाएगा। IMF मिशन के बजट पर FPR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन की FPR के साथ आज मजमूई तौर पर 3 मुलाकातें होंगी। IMF अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने पर इसरार कर रहा है। FPR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम कराने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिशात पर गौर होगा। 2025 में मुख्तलिफ शोबों को भारी टैक्स छूट दी गई। खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश। मुज़ाकरात में रिहायशी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ है। सेल्स टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग का दायराकार बढ़ाने पर जोर। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का गवर्नर ओनली का अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर विफाक के सामने एक साथ यक आगाज़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से सूबे के हकूक़ अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, हमारे CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, हम रियासत को सस्ती गैस और बिजली दे रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा हमारे सूबे के साथ ज़्यादती होगी तो हम आवाम के साथ खड़े हैं। विफाक को बार बार कहा है कि हमारे सूबे के साथ ज़्यादती है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इस वक्त बड़े भाई का किरदार कमज़ोर है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत काम कर रही है लेकिन मसाइल भी तवज्जो तलब है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को CNG स्टेशन की बंदिश पर ख़त भी लिख दिया। कहा CNG बंदिश से हज़ारों अफराद के रोज़गार मुतासर होने का खदशा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना खर्चात किए जा रहे हैं, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। सूबाई काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरों के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। सदर अज़रबैजान उनकी अहलिया ने मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर को पेश करेंगे। पंजाब का सस्ता हाउसिंग मॉडल पाकिस्तान पवेलियन में बैनुल अक़वामी मंदूबीन के सामने केस स्टडी के तौर पर पेश किया जाएगा। इससे पहले मरीम नवाज़ ने अज़रबैजान के शहर बाकू के कदीम इलाके का दौरा भी किया। उन्होंने तंदूर में रोटी भी बनाई। जून में बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट को 1.73 रुपए फी यूनिट के इजाफे पर रोका गया है। पहली सहमाही में बिजली सार्फिन को 65 अरब रुपए की वापसी मुमकिन हुई।
पहली सहमाही एडजस्टमेंट की बदौलत सारिफीन को 1.93 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पॉलिसियों की तसलसल, बिजली की तलब में इजाफे, स्पेशल पैकेज की बदौलत सारिफीन को रिलीफ दिया गया है। मकामी गैस की इजाफी फराहमी और दरामदी कोल प्लांट से पैदावार से लोड मैनेजमेंट को कम किया गया है। जैकब अब अपने पसंद की शादी पर घरों को जलाने में मुलविस गिरफ्तार 5 मुलजिमान से ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत शिकारपुर में पेश। 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मजीद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद मुलजिमान अपने घर छोड़कर फरार हो चुके। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाक़े को 10 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुतासरा गाँव पहुँच गए। कहा घरों की तफसीली रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गाँव जलाने पर चन्ना बरादरी और परोड़ बरादरी के सरदारों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। मुतसरा घरों के मकीन मदद के मुंतज़र किसी ने रिश्तेदारों के घर पनाह ली तो कोई अपने तबाह हाल घरों के करीब मौजूद। बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला रहा था। सुबह को स्कूल जाता था, शाम को काम वगैरह करता था। मेरे घर वाले दर बदर हो गए। बहन की शादी थी, कुछ महीनों के बाद में शादी करने वाला था बहन का। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका दहेज भी जमा किया था। अभी वो भी पूरा जल के राख हो गया। जो कुंजानी मुझे शादी करे आई, जो ये सामान 2 तोला सोन हुयो, जेवर सामान भी हुयो, हंध बिस्तरा हुयो, 20 मण कणक भी हुई थे, चांवर भी हुयो 10 मण, वो सड़ी खाक थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमान मोल उर्फ पिंकी की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। समाज शुरू होते ही सादा लिबास एहलकारों की सहाफ़ियों से तल्ख कलामी। सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरा अदालत में शोर शराबा। मुलजिमा पिंकी के केस की समाअत बंद कमरे में हुई। मुलजिमा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने कहा कि आप पर अगर तशद्दुद हुआ है तो इससे कबल अदालत में शिकायत की। मुलजिमा ने कहा कि इस पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया है। अनमोल पिंकी के साबिक शौहर नासिर ने उसे कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियाँ बीवी मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। लाहौर पुलिस का दावा। कहा नासिर ने अपने 2 भाइयों, एक दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। अनमोल उर्फ पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुलजिमा सिर्फ एक बार पाकिस्तान से बाहर गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची तक तकरीबन 3 माह के लिए बाकू गई थी। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम 2 मरतबा बाकू गया। पुलिस का कहना है कि राना अकरम ने पहली मरतबा अनमोल और उसके साथी किरण को पकड़ा। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियाँ और 5 करोड़ रुपए लेकर दोनों को छोड़ दिया था। पिंकी हीरोइन बनकर घूम रही थी। धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि हम पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने मुनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं। मुनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। ज़ियाउल अंजार ने यह भी कहा कि गुटखा मावा के खिलाफ काम हो रहा है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद में गुटखे का ज्यादा इस्तेमाल है। MPs इसकी सरपरस्ती ना करें। कराची के पौश इलाकों के लड़के लड़कियों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को कोकेन की फ़रोख्त में मुलविस 2 गिरफ्तार मुलजिमान ने अनमोल और पिंकी की कोकेन सप्लाई करने का एतराफ़ किया। मुलजिम फरहान और अब्दुल्ला मुगनी को SIU पुलिस ने मार्च 2025 में गिरफ्तार किया। जियो न्यूज़ को हासिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की इंटरोगेशन रिपोर्ट में भी आया था। मुलजिमान से आफम गैर मुल्कियों से मनशियात मंगवाकर पौश एरियाज़ में सप्लाई करते थे। दोनों ज़मानत हासिल कर चुके। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत में मुलजिम ने कहा कि उसने सना के कत्ल करने का कोई एतराफ़, कोई इंकिशाफ नहीं किया। उसका सना यूसुफ से कोई राबता नहीं था। जज ने कहा दौरान तफ्तीश सना यूसुफ के फ़ोन से काका के नाम से एक नंबर सामने आया।
मोबाइल फोरेंसिक के बाद नंबर आपका निकला, क्या कहेंगे? मुलजिम उमर हयात ने कहा कि वो वकील के बगैर जवाब नहीं दे सकता। जज ने मुलजिम से पूछा कि क्या आप सना यूसुफ को कत्ल करने के लिए उसके घर गए, सीने पर 2 फायर किए, मोबाइल लिया और चले गए? मुलजिम उमर हयात ने जज अफजल मुजोका के हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कमरे अदालत में वीडियो बनाने पर जज अफजल मुजोका और वकील सफाई के दरमियान तल कलामी। जज ने कहा कि अगर वीडियो वायरल हुई तो मिसकॉन्डक्ट होगा।